राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कि शिवरात्रि पे अपने लड्डू गोपाल जी का दूध अभिषेक कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ सुबह उठाते हैं, वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाइए और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लग जाइए। तो जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, ऐसे आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमने सुबह उठा लिए थे, हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब दूध अभिषेक कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं, छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल देते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध अभिषेक करवाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि पे दूध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे कि भोले बाबा पे भी बहुत ज़्यादा दूध चढ़ता है, पंचामृत से स्नान होता है। तो आज हम खाली अपने लड्डू गोपाल जी का दूध अभिषेक करेंगे। तो हमने अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतार दिए हैं और अब हम अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे और अपने बड़े लड्डू गोपाल जी से भी परमिशन मांगेंगे कि हे लड्डू गोपाल जी, हम आपके वस्त्र उतार रहे हैं, हम आपको दूध अभिषेक करा रहे हैं। अगर जो हमारे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना और हमारी रक्षा करना। तो लड्डू गोपाल जी को हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का मोर पैंच उतारेंगे, फिर अपने लड्डू गोपाल जी की हम कैप उतारेंगे। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी की उतार देंगे कैप और अब अपने लड्डू गोपाल जी के हम वस्त्र उतार देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की करेंगे स्नान की तैयारी। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के अब उतार देते हैं वस्त्र जी का। ये कड़ुल्ला भी उतर गया है, मेरे लड्डू गोपाल जी का कंगना उतर गया है। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का आ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का ये नज़रिया पहना देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा शौक है हाथों में, हर चीज़ में पहनने का। तो हम सोच रहे हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी की पैरों की पंजनियाँ भी लाएंगे, जो हमारे लड्डू गोपाल जी ठुमक 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 सारे घर में घूमे और सबको घुंघरू की झनकार सुनाए। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। तो हम स्नान कराने के लिए एक बर्तन लेंगे। ये हमने एक बर्तन लिया है स्नान कराने के लिए और हम अब इस बर्तन में एक स्वास्तिक बना लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए। तो ये हम बना रहे हैं स्वास्तिक। तो आप अभी अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करिए। अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और शिवरात्रि वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करते हैं। और अब आप इसमें अष्टकमल भी बना सकते हैं और सतिया भी बना सकते हैं। तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए स्वास्तिक बना लिया है और अब हम इसमें रखेंगे तुलसा पत्र। तो ये हमने तुलसा पत्र रख लिया है और हम थोड़े से पुष्प डालेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है होली आने वाली है। तो हम फूलों की होली भी खिलाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। अभी तो हम शिवरात्रि के लिए अपने लड्डू गोपाल जी की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने पुष्प डाल लिए हैं। अब अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे। तो ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी आ गए नहाने के लिए और ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। तो स्नान कराने के लिए आप एक लोटा ले लीजिए। सबसे पहले लोटे में जल डालिए। हम अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा गंगा जल डालते हैं लोटे में। सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे। ये हमने जल ले लिया है और जल में डालेंगे हम पुष्प। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पुष्प डाल लिए हैं और हम लेंगे कच्चा दूध। अपने लड्डू गोपाल जी को दूध अभिषेक कराएंगे। तो ये हमारे पास है कच्चा दूध। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले दूध का अभिषेक कराएंगे। तो आप जो भी भजन सुना सकते हैं, आप कोई भी जाप कर सकते हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन तो ओम नमः शिवाय का बहुत बड़ा जाप होता है। तो मेरे जो ठाकुर जी हैं वो मेरे भोले बाबा की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। जो हमारे भोले बाबा हैं, तो हमारे भोले बाबा हमारे ठाकुर जी की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के गुरु हैं, एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते। तो हम ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। अगर हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो हमारे जो ठाकुर जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे भोले बाबा से बहुत खुश रहते हैं हमारे ठाकुर जी। और जो हमारे भोले बाबा जी हैं, हमारे भोले बाबा जी हमारे ठाकुर जी से बहुत खुश रहते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को दूध अभिषेक करा दिया है। तो हमने ये एक जल ले लिया है, जल में हमने गंगा जल भी डाल लिया है और पुष्प भी डाल लिया है, और हम एक तुलसी जी पत्र भी डालेंगे अपने ठाकुर जी के जल में, और अपने ठाकुर जी को कराएंगे स्नान शुद्ध जल से। तो आप भी अपने ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करिए। हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट कन्हैया है, इनको अच्छा अच्छा श्रृंगार कराने में बहुत आनंद आता है, इनकी सेवा कराने में। तो हमारे लड्डू गोपाल जी, जो हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, ये बड़े नटखट हैं। ये हमेशा मेरे माधव मनमोहना जी को हमेशा छेड़ते रहते हैं। वैसे तो जो छोटे से लड्डू गोपाल जी होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सेवा होती है। लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी बहुत सेवा होती है। जो जैसे भी जो मेरे लड्डू गोपाल जी ने दर्शन दिए थे, इतने छोटे से रूप में दर्शन दिए थे। ये हमारे हैं ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया, और जो ये हमारे बड़े हैं, ये है हमारे माधव मनमोहना जी। ये हैं बलराम के रूप में हमने ला रखे हैं। तो हमारे पास एक ठाकुर जी हैं और एक बलराम जी हैं, तो हमने दोनों ही ला के रखे हैं अपने पास। हम दोनों की सेवा करते हैं ऐसे ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। तार देते हैं अपने ठाकुर जी को, चमका देते हैं अच्छे से। हमारे ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है। मैया धीरे धीरे करो, इतनी जोर जोर मत करो मैया, मुझे दर्द होता है मैया, आराम आराम से करो मैया। और मेरा बच्चा, मैं आराम आराम से कर रही हूँ। मेरे लड्डू, मेरे ठाकुर जी, मैं आपको आराम से नहला रही हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को करा ही लिया है स्नान। अब जो स्नान का जो ये जल है, आप थोड़ा थोड़ा चन्नाव्रत के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। सभी सदस्य, इससे सारे पाप दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है। हमने अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है और अपने ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिए हैं। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे कंगन। तो ये हमारे ठाकुर जी के कंगन। हमारे ठाकुर जी को सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हम अपने ठाकुर जी को हमेशा सजा के रखते हैं। तो ये हमने जो ये कड़ुल्ले जो पहन रहे हैं हमारे जो ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी के चांदी के कड़ुल्ले हैं, हमने इनके ये बना रखे, हमेशा पहन के रखते हैं। और ये हमने ये वाले भी कड़े इनको पहना दिए हैं। और अपने ठाकुर जी को अब पहनाएंगे हम हार। तो ये हमारे ठाकुर जी का हार है, तो हम अपने ठाकुर जी को हार पहना देते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी का प्यार से श्रृंगार करेंगे अच्छे से। और अपने लड्डू गोपाल जी को हम अब पहना देते हैं इयररिंग्स। हमारे लड्डू गोपाल जी ने नेकलेस पहन लिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे इयररिंग्स। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिए हैं इयररिंग्स। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे बाल। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं बाल, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के बाल पहना देंगे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पहना दिए बाल। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लगाएंगे मुकुट। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है मुकुट। ये हमारे लड्डू गोपाल जी लगाएंगे मुकुट। लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगा दिया है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है मोर पैच। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को सजा दिया है। अब हम छोटू से लड्डू गोपाल जी को सजाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को माला पहनाएंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है माला। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को माला पहना देंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं ये बाल। तो अपने लड्डू गोपाल जी को बनाएंगे बाल। और हमने लड्डू गोपाल जी को हम पहनाएंगे ये छोटा सा मुकुट। मुकुट में ही मोर पैंच लगा हुआ है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी के। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे मुकुट। हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी। और जो हमारे बड़े लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो बड़े ठाकुर जी हैं, तो हम इनको नाक में भी पहना देते हैं। नाक के बिना थोड़ा सोने सोने लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को नाक में भी पहना देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाएंगे शीशा कि हमारे लड्डू गोपाल जी शीशे में कैसे लग रहे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखा देते हैं। मेरे ठाकुर जी, आपका श्रृंगार हमने कैसे करा है। अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना।
तो आप शीशे में देख लीजिए कि आप कैसे लग रहे हैं, आपका श्रृंगार हमने कैसा करा है। मेरे माधव मनमोहना जी, मेरे बलराम भैया, और ये मेरे छोटू से हैं ठाकुर जी मुरली मनोहर। तो हमने अपने ठाकुर जी को भी श्रृंगार कर दिया है और अपने ठाकुर जी को भी हमने शीशा दिखा दिया है। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी को अब दे देते हैं मुरली। तो ये हमारे ठाकुर जी की है मुरली, छोटी सी मुरली हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो हम अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को मुरली देंगे। ये हमने मुरली दे दी है और ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दी है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले करेंगे तुलसा जी अर्पित। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के पास तुलसा जी अर्पित हम कर देंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी को भी हम तुलसा जी अर्पित कर देंगे। तो ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी को भी हमने तुलसा जी अर्पित कर दिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ा देते हैं। तो हमारे ये जो बड़े लड्डू गोपाल जी, ये भी बड़े नटखट है, कभी कभी तो बड़े परेशान करते हैं। देखो अपना कान का बार बार निकाल रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। मेरे ठाकुर जी पहन लो, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। आप ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने भी देखा ना आप कितने सुंदर लग रहे हो। तो हमने अपने ठाकुर जी को भी तुलसा जी अर्पित कर दी है। अब हम अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे पुष्प। तो हम अपने ठाकुर जी को सजा देंगे फूलों से, क्योंकि होली का त्यौहार भी आ रहा है। अपने लड्डू गोपाल जी को हम सजाएंगे फूलों से। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ा दिए हैं अच्छे से। अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्पों से सजा दिया है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने पुष्प चढ़ा दिया। हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगाएंगे इत्र। ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी इत्र लगा देंगे, महका देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, छोटे से मुरली मनोहर जी को भी। ये हमारे दाऊ भैया को भी हम इत्र लगाएंगे सारे में, ताकि हमारे जो दाऊ भैया हैं, जो हमारे ठाकुर जी महक जाए और आप कृष्ण भक्तों को भी महकाएं। जिसके भी दुख दर्द हो सब दूर हो जाए। ठाकुर जी सबके दुख दूर करना और अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखना। हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है, पुष्प वगैरह चढ़ा दिया है। अब हम अपने ठाकुर जी की कर लेते हैं पूजा। तो ये पूजा की हमने थाली तैयार कर ली है। तो हम अपने ठाकुर जी के लिए अब पूजा कर लेते हैं, जो जगा लेते हैं ठाकुर जी के लिए। तो ये हमने अपने ठाकुर जी की जोत जगा रहे हैं। तो हमने ठाकुर जी के अब ये जोत जगा लिए और धूप बत्ती भी हम लगा देते हैं। आप भी अपने ठाकुर जी के ऐसे ही सेवा करिए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की त्योहार पे तो थोड़ा सा जल्दी उठा के सेवा कर देती हूँ, वैसे थोड़ा देर से ही उठाती हूँ अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये मेरे बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी हैं ना। तो ये उठने में बहुत आनाकानी करते हैं, कहते मम्मा अभी थोड़ी देर और सोना है, मम्मा मुझे सोना है। मम्मा सबसे पहले आप मुझे ही उठाते हो, भैया को तो पहले कभी नहीं उठाते, सबसे पहले आप मुझे उठा के बैठा देते हो। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान कराती हूँ। जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इनका मैं डेली स्नान कराती हूँ। कोई कहता कि सर्दियों में डेली स्नान कराना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग सेवा कैसे करते कैसे नहीं करते। मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराती हूँ और डेली ऐसे ही श्रृंगार करके अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी गैया चराने जाते हैं। तो इसलिए मेरे लड्डू गोपाल जी को बांसुरी भी देती हूँ और सारा दिन थक जाते तो फिर इनकी शाम को हाथ पैर दबा के सेवा करती हूँ अपने ठाकुर जी की। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। आप भी शिवरात्रि पे अपने ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करिए, ऐसे ही पूजा करिए। तो हम अपने ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं। तो हमने अपने ठाकुर जी की पूजा कर ली है। तो आप भी अपने ठाकुर जी को धूप दीप दीजिए और अपने ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगे कि ठाकुर जी जो हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ कर देना। जैसी भी हमारी पूजा होती है, जैसे भी हमसे आपकी सेवा होती है, आप उसी सेवा को स्वीकार करना और जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो हम चलिए अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि जो शिवरात्रि वाले दिन है तो फ्रूट का ही भोग लगता है। बेर वगैरह बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। बेर का भी भोग लगता है, क्योंकि अभी तो शिवरात्रि है नहीं, अभी तो शिवरात्रि आने वाली है। तो इसलिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी का दूध अभिषेक आपको दिखाया कि अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से अभिषेक कैसे कराएं। तो
हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ले आए हैं फ्रूट, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे फ्रूट का भोग। और हम फ्रूट में डाल लेंगे तुलसा पत्र अपने लड्डू गोपाल जी के, अपने ठाकुर जी के लिए। तो क्योंकि तुलसा जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मेरे ठाकुर जी हैं, बिना तुलसा जी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। जो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी बिना तुलसा जी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर मेरे ठाकुर जी को आप तुलसा पत्र चढ़ा के भोग लगाएंगे तो आपके ठाकुर जी भोग को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास, जैसे अब सर्दी आ रही है, तो अगर तुलसा जी सूख गई हो तो आप जो सूखी हुई तुलसा जी है उसको आप इकट्ठी करके रख लीजिएगा। ये जो तुलसा जी की लकड़ी होती है उसको भी इकट्ठा करके रख लीजिएगा। अगर आपके पास तुलसा जी की लकड़ी भी हो तो आप तुलसा जी की लकड़ी भी रख कर अपने ठाकुर जी के भोग में उससे भी भोग लगा सकते हैं। उससे भी मेरे ठाकुर जी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे ठाकुर जी को तुलसा जी अति प्रिय है। तो हम सबसे पहले अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे और अब हम बड़े लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे। और आप अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। अब हम अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी जो भी रूखा सूखा भोग है आप इसी को ही स्वीकार करना। जाने अनजाने में कोई हमसे भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। तो हमने अपने ठाकुर जी को लगा दिया है भोग। तो हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते। हमने अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। आप भोग में बेर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेर का बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि मेरे भोले बाबा पे बेर ही चढ़ते हैं। तो अभी तो हमने आपको ये वीडियो दिखाई है कि अपने जो ठाकुर जी का दूध अभिषेक दिखाया है, और जो अपने ठाकुर जी को भोले बाबा का रूप देंगे तब हम आपको उसमें दिखाएंगे कि अपने ठाकुर जी को किस किस चीज़ का भोग लगाएं। तो आप भी अपने ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करिए। मेरे ठाकुर जी की मैं तो ऐसे ही सेवा करती हूँ। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो दूध अभिषेक की। शिवरात्रि पे अपने लड्डू गोपाल जी का दूध अभिषेक कैसे करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधा रानी की कृपा आप सभी लोग पर बनी रहे, और राधा रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। लड्डू बाबू की आप कृपा बनी रहे। मेरे छोटे से कन्हैया की आपके ऊपर, सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।